प्रज्ञा ठाकुर, जो कि अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और बयान भी ऐसे कि जो सबको पसंद नहीं आते। आपको बता दें कि इस बार भी प्रज्ञा ठाकुर ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है। भोपाल के रुकने पार्लियामान साध्वी प्रज्ञा ने अब सुबह के वक्त मसाजिद में माइक से होने वाली अजान पर एतराज जताया। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि सुबह के वक्त माइक से होने वाली अजान से न सिर्फ नींद खराब होती है, बल्कि सुबह के वक्त माइक से अजान देने वालों को मरीजों का भी ख्याल नहीं होता है। सुबह का वक्त साधु संतों और भक्तों की तपस्या का वक्त होता है, लेकिन ये लोग अपने अमल से दूसरे की साधना में खलल डालने का काम करते हैं। माइक से अजान को लेकर क्या कहती है साध्वी प्रज्ञा, आइए सुनते हैं। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 बज कुछ से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ। किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं, उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विदर्भियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। तो मैं कहती हूं कि किसी में जायज माना जाए, ना जायज माना जाए, क्या हमें उसकी चिंता है? बिल्कुल करते हैं, हिंदू तो करता है, क्योंकि हम सर्वपंथ समभाव की भावना रखते हैं। लोग परिभाषा दे दिए कांग्रेस के समय में, सर्वधर्म समभाव। मेरी एक शुद्ध परिभाषा है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, साध्वी प्रज्ञा का बयान आया है और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। इससे पहले भी वो कई ऐसे बयान दे चुके हैं जो कम्युनल कहीं ना कहीं नेचर के होते हैं, लेकिन इस बार के उनके बयान को किस तरह से देखा जा रहा है, उस पर क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? मुनज़्ज़म बता दें कि अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल जो है गंगा जमनी तहजीब का शहर है और यहाँ पर सदियों से लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। और फिर अजान से, चाहे हम शंख बजने की आवाज़ आए, चाहे वहाँ पे पूजा अर्चना की हो या मस्जिद से अजान की बात हो, यहाँ पे कभी इस बात को लेकर कभी विरोध था ही नहीं। बल्कि ये कहा गया जो है कि जब अजान की आवाज़ आती है या जो मस्जिद के शंख बजते हैं तो इससे लोगों को जो है एक खास तरह की रूहानियत का माहौल मिलता है। हमारे साथ समाजी तंजीमों के जिम्मेदार मौजूद, उनसे चाहते हैं साध्वी प्रज्ञा का जो बयान आया है कि मस्जिद से जब अजान होती है माइक से, तो उनसे जो है विघ्न पैदा होता है। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ प्रज्ञा दीदी को कि भोपाल गंगा जमुना तहजीब का एक शहर है और भोपाल का माहौल हमेशा ही गंगा जमुना तहजीब के सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। यहाँ हिंदू भी ईद मनाता है और यहाँ मुस्लिम भाई भी दिवाली मनाते हैं। आप जो बयान देती हैं कि अजान से और लाउड स्पीकर से विघ्न पैदा होता है, तो मैं कहता हूँ कि अगर अजान से लाउड स्पीकर से विघ्न पैदा यहाँ नहीं होता भोपाल के अंदर, ना ही मंदिरों के अंदर जो लाउड स्पीकर संग बजते, ना तो उससे कोई विघ्न पैदा होता है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकार के भोपाल को ऐसे बयान न दें, क्योंकि भोपाल का जो माहौल है बहुत अच्छा माहौल है। आपके बयानों से हमेशा माहौल गर्म हो जाता है भोपाल का। आपके बयान से माहौल, आप साध्वी जी के बयान कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे एक फिल्मी दुनिया की एक्टर हैं प्रियंका चोपड़ा जी, वो जब भोपाल आई थी तो शाम के वक्त में टेरेस पे ऊपर छत के ऊपर जाकर बैठती थी और सिर्फ अजान की आवाज़ सुनकर मगन हो जाती थी। और उनका बयान है बाकायदा कि उन्हें इससे सुकून हासिल होता है। तो मैं इस बयान की सख्त मजम्मत करते हुए ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है हमारे भोपाल का माहौल बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एकता के साथ में रहते हैं
और गंगा जमुना तहजीब यहाँ की दुनिया में मशहूर है। आप बराए मेहरबानी विकास के ऊपर ध्यान दीजिए और इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, विकास की करें। तरफ ध्यान दें। आखिर जो है विकास की बातें क्यों नहीं हो रही है? मील के पत्थर उखाड़ कर तरक्की की बात की जा रही है और ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जहाँ पर कभी इस बारे में सोचा नहीं किया भोपाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सदाएं जो गूंजती हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, ये सदाएं सबके लिए बाई से शिफा हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अपने विकास कार्यों को, क्योंकि विकास कार्य तो किए ही नहीं गए तो आवाम को क्या बताएंगे, तो मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के बयानात जारी किए जा रहे हैं ताकि गंगा जमुना तहजीब को कहीं ना कहीं जो है खोखला किया जाए, पर उनके इरादे इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि विकास से भटकाने के लिए वाला जैसे जो उन्होंने कहा कि विकास से भटकाने के लिए साध्वी जी इस तरह का बयान दे रहे हो। भोपाल की मेंबर पार्लियामेंट है, आपने देखा होगा कि कोरोना हुआ, दूसरे हुआ, क्या साध्वी जी सेवा करती नजर आई? देखिए, भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी बिल्कुल विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है। कोरोना काल में भोपाल में जहाँ त्राही त्राही मची थी, ना तो इनका था पता था, ना कोरोना काल में इन्होंने जनता की सेवा करी है और विकास के तौर पर भोपाल के अंदर कोई इन्होंने विकास नहीं किया है। और ये अजान की जो बात कर रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप ही की पार्टी के लोग, कई लोग ऐसे जो गंगा जमुना तहजीब के लोग मानते हैं, ईद वाले दिन जब ईदगाह मस्जिद पर नमाज होती है तो आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और कई लोग वहां पर शिरकत करते हैं। आप ही एक इकलौती भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नेता है जो उल्टे सीधे बयान देकर भोपाल की गंगा जमुना तहजीब को खराब करने की कोशिश करती है। भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने की कोशिश यहाँ के लोग मान रहे हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान हो। तमाम लोगों को मानना है कि साध्वी के इस बयान की जितनी भी निंदा, जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मुनज़्ज़र। बिल्कुल मेहताब आलम, और ये बात बार बार कही जा रही है कि गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचाए इस तरह के बयानात सियासतदानों को नहीं देने चाहिए। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका।